सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अग्रिम परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दर्शन का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें हम सांख्य दर्शन में अलग अलग टॉपिक हैं, मतलब पूरी कारिकाएँ नहीं पढ़नी, कुछ इन्होंने टॉपिक्स बताए हैं। सत्कार्यवाद है, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, षष्टिक्रम, प्रत्ययसर्ग और केवल्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सत्कार्यवाद। इससे पहले हम थोड़ा सा सांख्य दर्शन को जान लें, और जो सांख्य दर्शन पर जो आधारित पुस्तक है सांख्य कारिका, उसका भी हम सामान्य रूप से जानेंगे, ताकि हमको विषय को समझने में सरलता हो। तो सांख्य जो शब्द है वो सम यज्ञार्थक संख्या शब्द से बना हुआ है। सम जो माने चश, निख्या धातु, व्यक्त्याम वाची अंग प्रत्यय टाप से, यानी दो प्रत्यय अंग लगाया और टाप और संख्या शब्द ये बन गया है। फिर एक और कहते हैं कि संख्या जमा अण, धनार्थी नहीं, धनार्थी बोल सकते हैं इसको, अण यानी तो भी सांख्यम शब्द बनता है। अंग और टाप लगेगा तो संख्या शब्द बनेगा, और अण लगेगा तो सांख्यम। संख्या सम्यक बुद्धि वेद की यथा वृत्तंत इति संख्या, ये भामती में ऐसी बात आई है। भामती एक ग्रंथ है, गंगनाथक से भी सांख्य की उत्पत्ति मानते हैं, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कपिल है। और इन जो फिफ्थ जो मैंने लिखा है, इन्हें इससे पूर्व 5 लोग और हुए थे, तब कपिल का नाम आता है। तो देखते हैं, चलो। श्रीमद् भागवत में कपिल को विष्णु के 24 रूपों में से 5वां अवतार माना गया है। यानी कि ऐसा जो वर्णन आया है वो कहाँ पर, श्रीमद् भागवत में कपिल को विष्णु के 24 रूपों में बताया गया, और महर्षि कद्रम और देवहूति के पुत्र ये माने जाते हैं। कद्रम ऋषि का आश्रम बिंदु सरोवर के समीप सरस्वती नदी है, यहीं पर देवहूति पैदा हुए थे। और जो देवहूति किसकी पुत्री थी, स्वयंभुव की पुत्री थी। तो इस पर कपिल की कुछ वो मिलते हैं सूत्र। तो पहला है, मतलब सांख्य दर्शन से संबंधित ग्रंथ है, ये मैंने गलत लिख दिया। तो पहला जो ग्रंथ है वो षष्टि तंत्र है, और इसके जो प्रणेता है पंचशीख है। ठीक है। दूसरा है सांख्य प्रवचन सूत्र, इसमें 6 अध्याय हैं। तीसरा है तत्वमास, ये एक सूत्र ग्रंथ है, इसमें केवल 22 सूत्र हैं। सांख्य दर्शन निरीश्वर दर्शन भी कहते हैं। निरीश्वर यानी कि जो ईश्वर को मानता है, तो निरीश्वरवादी नहीं है, ये आस्तिक है और ईश्वरवादी है। कपिल ने जो ज्ञान था कैसे प्रदान किया, देखते। कपिल ने यह ज्ञान आसुरी को दिया, और आसुरी से फिर पंचशिखाचार्य को दिया, और आसुरी को महाभारत शतपथ ब्राह्मण में शस्त्रयाजी कहा गया है। किसे कहा गया है, आसुरी को। किसमें, महाभारत में, एक शतपथ ब्राह्मण में। तो ये ज्ञान कपिल ने आसुरी को दिया, और आसुरी ने पंचशिखा ने। इसे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते, जैसे मैंने क आसु पंच। सांख्य दर्शन की 17वीं कारिका में पंचशिखाचार्य का नाम आया है, और महाभारत शांति पर्व में पंचशिख को पराशर गोत्रीय कहा गया है। सांख्य दर्शन के देखो कौन कौन से आचार्य हैं। पंचशिख के जो शिष्य थे, जनदेव जनक, धर्मध्वज जनक। सांख्य कारिका की 71वीं कारिका में माठरवृत्ति में देवल, भार्गव, उलूक, वाल्मीकि, हारित का उल्लेख हुआ है। वाशुर गणने का नाम सांख्य कारिका की
71वीं कारिका युक्ति दीपिका में आया है। और जो सांख्य कारिका ग्रंथ है वो आर्य छंद में है। शायद मैंने आगे लिखा है, देख लेंगे। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं, जिस कारण इसको सप्तति भी कहते हैं और सांख्य सप्तति भी कहते हैं। कनक सप्तति, सुवर्ण सप्तति, हिरण्य सप्तति इत्यादि भी हम इसको कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आर्य छंद में है। और जो अगर हमको सांख्य कारिका पढ़नी है शॉर्ट में, तो जो उसका जो शॉर्ट है रूप वो षष्ठी तंत्र है, ठीक है। और षष्ठी तंत्र में हमने किसने इसको लिखा था? पंचशिंक ने इसको लिखा था। अब सांख्य कार्य पर उपलब्ध टीकाओं के बारे में जानेंगे। माठर वृत्ति के जो टीकाकार हैं वो माठर हैं। युक्ति दीपा का कोई लेख मिलते ही नहीं है, मतलब अप्राप्य है। गौड़पाद भाष्य तो गौड़पाद के द्वारा रचित है। जयमंगला शंकराचार्य बौद्ध भिक्षु। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र। सांख्य चंद्रिका नारायण तीर्थ। सांख्य तरु वसंतम मुडुम्बु नर सिंह स्वामी। श्री कृष्ण वल्लभाचार्य विरचित भाष्य है, वो श्री कृष्ण वल्लभाचार्य ने इसको लिखा है। तो आगे हम पढ़ेंगे अब सांख्य तत्व कौमुदी पर 6 टीकाएँ प्राप्त होती हैं। अभी हम सांख्य जो दर्शन है सांख्य कार्य का उसकी टीकाएँ पढ़ रहे थे, और फिर उस पर जो टीकाएँ लिखी गई थी सांख्य तत्व कौमुदी, इधर जय मंगला वगैरह, और युक्ति दीपिका, देखो सांख्य चंद्रिका, तो उसी में ग्रंथ है सांख्य तत्व कौमुदी। तो इस पर भी 6 टीकाएँ लिखी गई। सांख्य तत्व दिवाकर, जिसको लिखा है पंडित वशीधर मिश्र ने। विद्युतोषणी स्वामी बलराम उदासीन। कृणावली श्री कृष्ण वल्लभाचार्य। सारबोधनी शिवनारायण शास्त्री। सुषमा पंडित हरिराम शुक्ल। टिप्पणी राजेश्वरी श्री राजेश्वर शास्त्री द्राविड़। सांख्य तत्व कौमुदी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। प्रगति और पुरुष को प्रणाम किया गया है। महाभारत को एपिक सांख्य भी कहा जाता है। और सांख्य कार्य का शॉर्ट रूप क्या है? षष्ठी तंत्र है। तो ये हमने इसका एक सामान्य परिचय पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे सत्कार्यवाद, ठीक है। बहुत इजी है और फिर पुरुष शब्द रूप है। तो सत्कार्यवाद क्या कहते हैं कि ये सत से सत की ही उत्पत्ति मानते हैं। तो देखते हैं क्या कारिका है। असद कारण, एक मिनट, असद कारणादु उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्त से शक्य कारणात् कारण भावाच सत्कार्यम। देखिए वो 5 ऐसे कारण है जिसकी इन्होंने मतलब एक कार्य का इसका विशेष रूप से इन्होंने वर्णन किया है। तो देखते हैं कहाँ पे इन्होंने दिया है। देखो ये सत्कार्यवादी आ गए। ये मेरे बहुत पुराने नोट्स है, जब मैं तैयारी करती थी तब के। तो सत्कार्यवाद है ना, क्या कहता है एक बार इसको हम हिंदी में समझेंगे। प्रत्येक कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है। सत पदार्थ ही सत की उत्पत्ति। ध्यान रखिएगा, सत्कार्यवाद यानी कि सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और मतलब वस्तु से कोई और वस्तु प्राप्त कर लें। जैसे कि अगर हम तिल से तेल निकालेंगे तो तिल से ही तेल निकलेगा, बालू से तेल नहीं निकलेगा। तो यही सत है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सत से सत की ही उत्पत्ति होती है। असद कारणादु उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्त से शक्य कारणात् कारण भावाच सत्कार्यम। तो 5 इन्होंने हेतु बताएं। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य कारणात् तो कारण भावात्। तो सबसे पहले जानें कि असद कारणात् क्या है। जो वस्तु असत
असत नहीं है, कह रहे हैं कि असत नहीं है, यानी कि विद्यमान नहीं है, उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे बालू से तेल हम कभी उत्पन्न कर सकते हैं? कदापि नहीं। तो इसलिए यह असद कारणात है। फिर आता है उपादान ग्रहणात, यानी कार्य विशेष के लिए कारण विशेष को ही ग्रहण करेंगे। जैसे पट के लिए हमें तंतु चाहिए तो ही हम वस्त्र बना पाएंगे, और तेल का उपादान कारण क्या है? तिल। और दही का दूध। तो यानी कि कोई भी कार्य का या कोई भी उसके लेने के लिए हमें उससे संबंधित वस्तु का होना अति आवश्यक है। तो यही उपादान ग्रहणात है। अब आता है सर्वसंभवात, सभी कारणों से कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, अर्थात सभी वस्तुओं से सभी वस्तु की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। जैसे कि चांदी तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनते, ठीक है। और बांध्या से पुत्रो उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि कोई स्त्री बांझ है तो क्या उससे पुत्र उत्पन्न होगा? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। शक्त से शक्य कारण, जो वस्तु जिस कार्य को करने की सामर्थ्य रखती है उससे उसी कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे तिल से क्या है? तेल ही निकलेगा, बालू तो नहीं निकलेगा ना। तो यही शक्त से शक्य कारणात। ऐसी और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दूध से दही, तंतु से पट, मिट्टी से घट इत्यादि। अब आता है अंतिम कारण, कारण भावात। कारण कार्य अभिन्न है, अर्थात कार्य कारण से भिन्न न होकर कारण का ही एक रूप होता है, अलग नहीं होता। कैसे कहते? गेहूं बोने से गेहूं की उत्पत्ति होगी, चावल तो उत्पन्न नहीं होगा ना। तो यही कारण भाव आता है। कारण स्वरूप में देखो, मैंने कभी कभी पूछा कि कारण के प्रतिपादक कौन है, तो महत्व है, अहंकार है, अव्यक्त है और पुरुष इत्यादि कारण। अब देखते हैं पुरुष स्वरूप। तो पुरुष स्वरूप में क्या है? सांख्य दो तत्वों को मानता है, एक तो प्रकृति और दूसरा पुरुष। कहता है कि इन दो के मिलन से ही हम प्रकृति का मतलब प्रकृति उत्पन्न होती है। तो पुरुष क्या है? एक चेतन है, वो प्रकृति के स्वरूप वाला हो गया। और ऐसा कहते हैं कि हेतु मद नित्यम व्यापी सक्रिय अनेकमाश्रितम लिंगम स्वावयम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम व्यक्तम। अर्थात क्या है वो? अहेतुमत, यानी लिखा ना अहेतुमत, अहेतुमत यानी कि जो व्यक्त है, ठीक है, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। नित्य है, व्यापी है, देखो सब यहीं पर है ना। फिर सक्रिय है, यानी कि वो क्या है? सक्रिय यानी कि मतलब वो निष्क्रिय नहीं है। और वो कह रहा है कि एक है, सक्रियम अनेकम आश्रित, एक है और अनाश्रित है वो, ठीक है। और अलिंग है, लिंगम यानी कि अलिंग है, निरव्य है, परतंत्र है, मतलब परतंत्र नहीं है था तो संतरित है। और व्यक्त इत्यादि नौ तत्वें से ये उपयुक्त मानी जाती है। और उसी वहीं 11वीं कारिका में का पुरुष को प्रकृति के स्वरूप से जाना वाला भिन्न बताया गया है। क्या कहते? त्रिगुणम विवेकी विशेष सामान्य चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम रीत तथा च पुमान। तो क्या है ये कि त्रिगुणातीत, अर्थात 3 गुणों से अतीत, विवेकी, अविश्य, असामान्य, चेतन और अप्रसवधर्मी वाला पुरुष होता है। अब वो कहता है अहेतु कौन है? तो हमें याद रखना है पुरुष, प्रकृति और महत्त्व इत्यादि। ऐसी और 2 कारिकाएँ आती हैं। संघात परात्वात् त्रिगुणादि विप्रयादिधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थम प्रवक्तिष्य। ऐसी और है जनन मरण करणाणम प्रीतिनियमाद युगपत प्रवृत्तिक्षे पुरुष बहुतम सिद्धम त्रिगुणे विपर्याच्यो। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति स्वरूप।
ठीक है। तो प्रकृति स्वरूप जो पुरुष के बिल्कुल विपरीत है। तो एक दो कारिकाएँ और इसमें हम पढ़ेंगे। प्रकृति के लक्षण के लिए बताते हैं। रंगस्य दर्शे यत्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्या, पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः। प्रकृतिः सुकुमारतरं न किंचित् धृति में मति भरवती, या दृष्टा समिति पुनर्दर्शनमुपेति पुरुषस्य। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो बंधन संशय मोक्ष से युक्त होती है। प्रकृति है वो सप्त रूपों वाली होती है और धर्म अर्थ अज्ञान और वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य से स्वयं को बंधन में डालती है और अपने आप को आठवें रूप ज्ञान से पुरुष के लिए मोक्ष हेतु स्वयं को भी बंधन मुक्त कर देती है। ये जो नीचे वाली जो कारिका है ये सब उसी का अर्थ है। रूपे सप्त बिरेव तू बंधनया आत्मानं प्रकृति सेव चा पुरुषास्त्रम पृथ्वी चेत करुषेम। धन्यवाद।